जिसको हम फेल्योर कहते हैं वो दुख के दिन है, यानी जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये मेरे दुख के दिन हैं या कठिन दिन हैं। लेकिन जिंदगी में अगर आप कभी सीख पाते हैं सबसे ज्यादा तो इन्हीं दिनों में सीखते हैं, दुख के दिनों में, अभाव के दिनों में। आप हमेशा से देखिएगा जब बच्चों के पास हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, किसी तरह का कोई अभाव नहीं रहता है, तो बच्चों को कभी कभी उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। आप एक चीज देखिए, पौराणिक ग्रंथों में एक सिचुएशन आता है कि पांडवों का जब वनवास हुआ तो उस वक्त पांडव पूरे अपने वर्षों के वनवास के दौरान सबसे ज्यादा उन्होंने साधना की थी, अभ्यास किया था, युद्ध कला को समझने की कोशिश की थी, चिंतन मनन किया, कहां हमसे गलतियां हुई। और उन सभी दुख के दिनों के कारण से ही वो इतने अच्छे योद्धा बने कि महाभारत युद्ध में उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी। लेकिन जब युद्ध में वो जीत गए, जब युधिष्ठिर राजा बन गए और जब अर्जुन को पूरे विश्व के स्तर पे देखा गया कि ये सबसे अच्छा तीरंदाज है और सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज में उसकी गिनती होने लगी और पूरे भारतवर्ष का एक तरह से वो शासक हो गए जब ये लोग, तो उसके बाद से जब कंफर्टेबल जिंदगी आ गई पांडवों की, कंफर्टेबल जिंदगी आई, आराम की जिंदगी जब जीने लगे, उसके बाद जब एक बार भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को, धराधाम को छोड़कर जब जा रहे थे तो खबर आई थी कि भगवान श्री कृष्ण विदा ले रहे हैं, जा रहे हैं। तो उस समय खबर ये आई थी कि वहां की जो स्त्रियां हैं और जो वहां की रानियां हैं या फिर वहां के धन दौलत है, उसको लेकर आप अपने दरबार में लेके आ जाओ, अपने राज्य में लेकर आ जाओ। तो जब ये खबर हुई और अर्जुन जब जाने लगे और अर्जुन वहां से अपने गाड़ियों में सोने चांदी हीरे मोती और महंगे जो जवाहरात थे और जो दौलत थी वहां की जब लेकर आ रहे थे बीच रास्ते में, तो प्रसंग ये आता है कि जो जंगली जो लोग, भीलवासी यानी ट्राइबल्स, जो जंगल के लोग थे, उन लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। जबकि अर्जुन के तीर के सामने विश्व का उस समय कोई योद्धा नहीं था जो खड़ा हो सकता था, लेकिन उसी अर्जुन को इन ट्राइबल्स ने लूट लिया बीच रास्ते में। तो आखिर सोचने की बात है कि जब अर्जुन कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे थे उसके बाद वो योद्धा नहीं रहे, और जब अर्जुन तकलीफ की जिंदगी को जी रहे थे तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में दुनिया में स्थापित हुए और महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाया। तो अब महत्वपूर्ण किरदार जो निभा रहे हैं उसके पीछे अगर देखा जाए तो सुख के दिनों का योगदान है या दुख के दिनों का योगदान है। यहां तो सबसे ज्यादा योगदान तो दुख के दिनों का है, क्योंकि दुख के दिनों में ही इंसान सीखता है और सुख के दिनों में तो इंसान फिर से निष्क्रिय हो जाता है या वो काम करने लायक नहीं रहता है या उसके जो गुण हैं वो भी खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे।